सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन जो है, इसमें क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली हाँ, और इसके साथ कैसे जुड़ा जाए? देखिए, मैं लव की दुनिया में एक बहुत प्यारी चीज़ होती है जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। पर ग्रैटिट्यूड आप कर सकते हो, हाँ। ग्रैटिट्यूड किया जाता है। तो ग्रैटिट्यूड करते 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 आप अपने आप को उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव, उस फीलिंग तक ले जा सकते हो जिसको लव कहते हैं, जो गुड फीलिंग है, जो पॉजिटिविटी है, जो हमेशा वाओ फीलिंग होती है। तो आप जब सेल्फ ग्रैटिट्यूड में होते हो तो आप सेल्फ एरोगेंस में नहीं हो। आप सेल्फ, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ ईगो, सेल्फ एरोगेंस, वो अलग चीज़ें होती हैं। और उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये आपको करते करते इसमें जो है ना, 28वां चैप्टर, लास्ट चैप्टर है मैजिक मिरर, अच्छा। जिसमें आपको मिरर में अपने आप के साथ होना है और खुद को थैंक यू बोलना है। तो कई बार लोग पूछते हैं, मैडम अगर सेल्फ लव तक ही पहुंचना है, सेल्फ ग्रेटिट्यूड तक ही पहुंचना है, तो पहला चैप्टर क्यों नहीं है ये? मैं कहता तुम अपने आप को पहली पहली जगह पर रखते होगे तो अपने अपने आप की लाइफ को देखो। तुम दुनिया में पहले ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। अगर अभी मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हें मिरर वर्क करना है, तुम पहले को पहले रोटी बना लेता हूँ, पहले बच्चों को देख लेता हूँ, पहले पैसे कमा लेता हूँ, पहले दुनिया में यू हैव सो मेनी थिंग्स एज प्रायोरिटाइज्ड देन यू। तो जब दुनिया को थैंक यू करते 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 तुम 28वें चैप्टर तक आओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा अपने साथ रिलेशनशिप क्या है। इन द लाइट ऑफ आउटर वर्ल्ड यू विल सी योर ओन रिफ्लेक्शन, जो कि ऑपोजिट है, बट दिस इज हाउ द न्यू जर्नी विल बिगिन, वेयर द बुक एंड्स अ न्यू जर्नी बिगिंस ऑफ योर सेल्फ ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ लव। पर वहां तक पहुंचने के लिए मैं अपने आप को मैं कहाँ मानती हूँ? मैं तो मानती हूँ मेरा घर, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरी इमेज, मेरी सोसाइटी, वो मेरा है। क्या मैं मेरे खुद को, मैं कहते हैं ना, जो खुद को पा लेता है वो खुदा को पा लेता है। तो वो खुद तो मेरे अंदर ही है, यूनिवर्स लाइज विद इन मी, वो अंदर ही है। पर क्या मैं मानती हूँ कि वो मेरे अंदर है तो अंदर ही, पर उसके ऊपर ना जाने कितनी लेयर्स मैंने वो चिपका दी हैं जो मैं नहीं हूँ और जो मैं अपने आप को मान बैठी हूँ। तो वहां तक पहुंचने का रास्ता तो यही है, जो बाहर से होके अंदर जाता है। जब हम कहते हैं नहीं, जो कृष्णा का बहुत प्यारा एक टीचिंग है, आई लव कृष्णा फॉर द मिस्टीरियस टीचिंग्स। हर कोई अपने अपने हिसाब से मिस्टीरियस है, बट सम तो आर वेरी मिस्टीरियस। तो भागवत गीता में तो कई, जब तक मैं सिखिज्म में नहीं आई थी तो आई वॉज एविड लर्नर फ्रॉम भागवत गीता। एंड उसके तो एक एक श्लोक में लगता है कि ओ माय गॉड, क्या क्या रहस्य छुपे पड़े हैं। मतलब इन योर ओन लाइट, आपकी रोशनी में जब उजागर होती हैं वो पहेलियां, वो रहस्य, वो तो मतलब एक जिंदगी का अलग रूप है, एक अलग स्वाद है। जो उसको चख लेना, अब उसको उसी की लत लग जाती है, अब मुझे यही चखना है। जो मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं आपके लिए, तो उन्होंने विद इन विदाउट, जैसे हम कई बार कहते हैं, जो अंदर है वो बाहर है और जो बाहर है अंदर है, उन्होंने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, अपने विकराल रूप में पूरे, है ना, पूरे मतलब इस पूरे जगत के दर्शन। तो जो बाहर है वही तो अंदर है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को भी देखते हैं, जब किसी इंसान पे साढ़ शक्ति आती है, शनि की कहते हैं साढ़ शक्ति आ रही है, शनि मीन सैटर्न प्लैनेट, जो इस प्लैनेटोरियम का लास्ट प्लैनेट है, प्लूटो से पहले वाला सैटर्न, वो इतनी दूर प्लैनेट है, वो उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से मेरे शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे करियर के अंदर ब्रेक डाउन आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सैटर्न वहां है और तेरे अंदर भी है। अगर वो सूरज वहां है तो तेरे अंदर भी है, अगर वो चंद्रमा वहां है तो तेरे अंदर भी है। तो हर चीज जो बाहर है वो अंदर है और जो अंदर है वो बाहर है। तो उस परमात्मा ने जिसने पूरी सृष्टि बनाई ना, उस परमात्मा जो सृष्टि को चला रहा है, बना रहा है, और जो खुद है सृष्टि, उसने अपना अंश तेरे अंदर डाल रखा है। हर चीज का अंश तेरे अंदर है। जब हम, आज तो साइंस है, हाँ, या जो भी गूगल शुगल जो भी है, पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के पास कोई गूगल नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी इन्हें ब्रह्म ज्ञान जब मिलता था, सब आंसर्स इनके पास। आज नासा जो इसको टॉप साइंस रिसर्च बोला जाता है, वहां पर एक पूरी बिल्डिंग है, आप इंटरनेट पे चेक कीजिए, जहां पर पूरे दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, जो कि आप जिसके अंदर मेन रहस्य हैं, उन सब ग्रंथों को रखा गया है वहां पर, उस बिल्डिंग के अंदर, टू टेक रेफरेंस। और वहां पे भागवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब जी सब है। गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रॉपर वहां प्रकाश होता है हर रोज, प्रॉपर ग्रंथी बैठा हुआ है नासा के अंदर। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप जो बाहर देखते हो, जो आप सैटेलाइट से जाके देखते हो और फिर इसको चेक करते हो, तो ये तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा पड़ा है, जो मैं वहां देख रहा हूँ ये लिखा हुआ है, उनको ये बात समझ आ चुकी है। और अब वो कई बार क्रॉस चेक करते हैं, रेफरेंस चेक करते हैं, जो भागवत गीता में लिखा है
जो गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है और जो बाहर है वही अंदर है। तो ठीक है, तुम विज्ञान में ढूंढ रहे हो, ढूंढो, अच्छी बात है, पर ब्रह्म ज्ञान तो अंदर है ना, हर चीज का आंसर अंदर ऑलरेडी है। तो ढूंढोगे कैसे? अपने आप के साथ शीशे में। जब भी वो मौका आएगा, जिस दिन तुम अपने सेल्फ लव में आओगे, सेल्फ ग्रेटिट्यूड में आओगे, तो हर आंसर अंदर है, हर आंसर अंदर है, तुम्हारी जिंदगी के बारे में भी, इस ब्रह्मांड के बारे में भी, हर चीज तुम्हारे अंदर है, पर वो निकालना अब नाउ इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ योर्स। तो जितनी प्रैक्टिस करते जाएं और सब कुछ अपने अंदर से निकलता चला जाएगा। आपको रोशनी में रहना है, आपके अंदर, आपके जब आपको आत्मा मिली ना, जीवन ज्योत बोलते हैं उसको, जो आपके पापा के स्पर्म से आपकी मम्मी की यूट्रस में आती है, वो बहुत बारीक रोशनी होती है। जैसे जैसे आप अपने सोल को फीड करते हो, जैसे हमारी बॉडी, माइंड, सोल, 3 चीजें होती हैं जिसको आपने फीड करना है। लोग कई बार शरीर के स्तर पे इतना जी रहे होते हैं, शरीर को खिलाई जा रहे हैं, सुबह शाम रात शरीर को खिलाई जा रहे हैं, शरीर को सजाई जा रहे हैं। ओके फाइन, शरीर को सजाना है, दिमाग को कौन देखेगा? यू हैव माइंड, बॉडी, सोल। तो बॉडी तो है, पर माइंड भी है और सोल भी है। तो माइंड को खाना क्या खिलाते हैं? ज्ञान। अच्छा, माइंड को क्या चाहिए? माइंड को नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए उसको, मतलब जो बाहर से मिल रहा है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशनल, तो अच्छा खाना खिलाओ। जब शरीर को जंक फूड नहीं खिलाते, तो माइंड को क्या खिलाते हो? जंक नॉलेज, जो किसी काम की नहीं है। न्यूज उठपटांग देखी जा रहे हो, वीडियोस देखी जा रहे हो, सब माइंड में जा रहा है। जो तुम नहीं, अपने शरीर को पॉइजन नहीं खिला रहे, तो माइंड को क्यों पॉइजनस न्यूज खिला रहे हो? आप बोलो मुझे जरूरत तो फिर खिला लो शरीर को भी कुछ ऐसा। शुक्र है हमें पता चलता है कि शरीर को गलत खिलाओगे तो डिस्टर्बेंस होती है, वैसे ही माइंड को गलत खिलाओगे तो माइंड में भी डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए फीड वेरी नॉर्मल, मतलब बहुत कॉन्शियसली माइंड को फीड करो। और एक बार आप माइंड को फीड करने लग जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सोल की फीडिंग क्या है। सोल भी भूखी है। कहते हैं अतृप्त आत्मा, भूखी आत्मा, मरी हुई आत्मा। इसको तो आत्मा मर चुकी है क्यों बोलते हैं? मरी हुई है उसकी आत्मा, बिल्कुल निर्जीव पड़ी हुई है। आत्मा है तभी तो बंदा जिंदा घूम रहा है, पर सिर्फ शरीर और दिमाग के स्तर पे जिंदा है, आत्मा मरी पड़ी है इसकी। तो आत्मा क्यों मर गई? क्योंकि तुमने आत्मा को फीडिंग नहीं करी, नरिशमेंट नहीं दी उसको। आत्मा को भी तो तुम्हें नरिश कर। देखिए आपकी बॉडी को, अगर आप पूरे सिस्टम को समझो, बॉडी माइंड सोल को, 33%, 33%, 33%। आप देखो, अगर आपको दिन के 24 घंटे भी मिले हैं ना, तो 8 घंटे माइंड, बॉडी, सोल के घंटे होते हैं तीनों। जब इंसान समझेगा, उसको हैरानगी हो जाएगी कि सब कुछ स्ट्रक्चर में है, सब कुछ बना बनाया हमें मिला, हमारे को सिर्फ अवेयरनेस में रह के इसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करना है। अच्छा। तो आप जब अपने सोल को फीडिंग, जैसे देखिए शरीर को चाहिए भोजन फॉर एग्जाम्पल, तो आत्मा को चाहिए भजन। भजन किसको किस कहते हैं? भज गोविंदा भज गोपाला। भजो किस चीज को? अब थैंक यू भज लो, कुछ ऐसा, कुछ तो पॉजिटिव फूड दो उसको। अगर आप उसको चिंता, डर, ये सब कुछ दे रहे हो, तो आप नेगेटिव फूड दे रहे हो। ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, जॉय दे रहे हो, पैशन दे रहे हो, तो आप उसको अच्छा फूड दे रहे हो। ये अदृश्य रेल्म का, मतलब आत्मा का भोजन है। तो जिस दिन इंसान को समझ आता है, तो समझ आता है कि तीनों को अलाइव रखना है। हाँ, और जिस दिन आप तीनों को अलाइव रखने लग जाओगे, आपकी जीवन की गाड़ी, आपके पैसों की गाड़ी, आपकी प्रसिद्धि की गाड़ी खुद ब खुद स्पीड भागना शुरू कर देगी। अभी जो आप कर रहे हो, घसीट रहे हो, आत्मा जो मेन है वो मरी पड़ी है, वो बेचारी अंदर से अंडर नरिश्ड है। उसको क्या चाहिए? उसको बस लाइट चाहिए। आत्मा क्या है? रोशनी। बुक क्या दे रही है? रोशनी। आत्मा को, रोशनी को सिर्फ रोशनी की भूख है, मुझे रोशनी खिलाओ। ये वाली रोशनी नहीं है। आपकी सोच की रोशनी। जब रोशनी को जब समझ लोगे तो समझ, रोशनी बहुत आसान चीज है, बहुत इजी है। एक बहुत प्यारा शब्द आता है गुरु, आपने सुना होगा। हमारे भारतवर्ष में गुरु की परंपरा बहुत पुराने टाइम से रही है। लोग लेते हैं गुरु मीन्स टीचर, नहीं, टीचर होता है, शिक्षक होता है, गुरु होता है। गुरु आज के जमाने में मिल जाए बहुत बड़ी बात है, वैसे है नहीं, फिर भी बहुत बड़ी बात है। गुरु संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है, गु का मतलब है अंधेरा, रू का मतलब है रोशनी। तो जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो गुरु। आपको जो अंधेरे किस टाइप के होते हैं? जैसे नेगेटिविटी क्या है? अंधेरा। गरीबी क्या है? अंधेरा, है ना। बीमारी क्या है? अंधेरा। तो अगर जो आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जाए तो कौन? गुरु। जो आपको गरीबी से अमीरी में ले जाए तो कौन? गुरु। जो आपको ज्ञान से ज्ञान में ले जाए तो कौन? जो आपको दुखों से सुखों में ले जाए तो कौन? गुरु। तो गुरु वो जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जा रहा है। आपको रोशनी चाहिए ना, रोशनी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, बुक के फॉर्म में। भागवत गीता इज अ ग्रेट गुरु, गुरु ग्रंथ साहब जी इज अ ग्रेट गुरु। आप सरेंडर तो करो उसको। और कई बार उसको सीखने के लिए दिमाग को
पैना करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो रिडल्स लिखी हैं PhD लेवल्स की हैं। तो मैं हम्म, कहती हूँ यहाँ से शुरू करो बच्चों, ये ABCD है। सही बात है। यहाँ से शुरू ये करते हैं, आसान है यहाँ से। यहाँ से इस रोशनी में, वो रोशनी में तुम्हें समझ आनी शुरू हो जाएगी। पहले रोशनी तो करो ना, अपने शरीर में रोशनी लाओ, दिमाग में रोशनी लाओ, अपनी आत्मा में रोशनी लाओ, और जब तुम एक बार रोशन हो जाओगे तो तुम्हें सब रिडल समझ आनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। ये चल क्या रहा है ब्रह्मांड में, चल क्या रहा है मेरे आसपास, मेरे रिश्तों में।